हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूस मेंटरशिप में। अ, अभी आप ही हाल ही में आपने सबने सुना होगा कि उत्तराखंड पीसीएस ने कुछ पैटर्न चेंज और सिलेबस चेंज की बात करी है। उत्तराखंड पीसीएस की जो पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है उसे चेंज करने की बात चली है। अभी रिसेंटली जब उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के एग्जाम पूरे हुए हैं, उसके बाद ये बात उठी है कि गवर्नमेंट खासतौर से जो हमारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, कि वो अपने हमारे पैटर्न में, पीसीएस के पैटर्न में और पीसीएस के सिलेबस में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसा हमारे जो पीसीएस पीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस बात को बोला है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं और हमें अपनी तैयारी में क्या चेंजेस लाने होंगे, क्या परिवर्तन हमें अपनी तैयारी में, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन लाने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या वो चेंजेस हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम अब इसको यूपीएससी के पैटर्न पे करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो दोनों अलग अलग होने के कारण उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और दोनों पैटर्न बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो इस वजह से वो क्या करने जा रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के पैटर्न को भी, पेपर के पैटर्न को, सिलेबस को भी यूपीएससी के पैटर्न के करीब ले जाना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं वो क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो अभी के पैटर्न और तब के पैटर्न में आएंगे। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में अभी दो पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सी सेट का। यदि इसे हम यूपीएससी से कंपेयर करें तो वहां भी लगभग सेम है। तो प्रीलिम्स में एज सच कोई बड़ा चेंज होने नहीं जा रहा है। प्रीलिम्स में अभी भी दो ही पेपर रहेंगे, एक जनरल स्टडीज का और दूसरा सी सेट का, और उसका पैटर्न भी लगभग सेम रहेगा और सिलेबस भी लगभग लगभग सेम रहेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होने आ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि यूपीएससी पैटर्न कह रहा है तो प्रीलिम्स में उत्तराखंड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है तो उत्तराखंड जरूर पूछा जाएगा। तो जैसे पहले उत्तराखंड पूछते चले आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी यूकेपीएससी में प्रीलिम्स में उत्तराखंड पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है, प्रीलिम्स का पैटर्न भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है, और हमें अपनी प्रिपरेशन भी लगभग उसी तरीके से करनी है जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं या जो हमने अपनी प्लानिंग करी है। अब आते हैं हम मेंस में। तो जो पैटर्न और सिलेबस चेंज की बात आ रही है, ये बड़ा जो चेंज होगा ये कहाँ होगा? मेंस में चेंज होगा। अगर हम एक एक पेपर करके लें, अभी जैसे हमारा फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें कि मोस्टली हिंदी पूछा जाता है और ऐसे होता है, निबंध होता है उसमें। तो अगर हम नए पैटर्न की बात करें तो उसमें भी मेंस में हिंदी ही पूछा जाएगा। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी में हिंदी कंपलसरी नहीं है, नहीं पूछा जाता, या फिर जो केवल हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं वही हिंदी लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तराखंड पीसीएस में हिंदी कंपलसरी रहेगा, जैसे अभी तक है वैसे ही रहेगा, और सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। तो हिंदी हमेशा इसमें बना रहेगा। कुछ न्यूज़पेपर्स में बोला गया कि यूपीएससी की तरह इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा स्टेट में। तो लेकिन स्टेट में इंग्लिश कंपलसरी होने का प्रश्न नहीं उठता। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वहां पर ज्यादातर अभी भी जो काम है वो इंग्लिश में ही होते हैं, और राजभाषा पर नियमावली के तहत कुछ उसमें हिंदी ट्रांसलेशन किए जाते हैं। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी जो सारे काम है वो हिंदी में ही होते हैं, इसलिए हिंदी पेपर रहेगा और इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा। हाँ, लैंग्वेज के पेपर में जैसे अभी तक हिंदी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, हो सकता है कि इसको कंटिन्यू रखे। जैसे ट्रांसलेशन है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन है, वो चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाएंगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश का पेपर कंपलसरी उत्तराखंड में नहीं होने जा रहा है। तो खासतौर से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो ये चिंता कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि इंग्लिश कंपलसरी हो जाए तो हमें तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा उत्तराखंड पीसीएस में होने नहीं जा रहा है। ऐसे की अगर हम बात करें निबंध की, तो अभी निबंध जो है वो लैंग्वेज पेपर का भाग रहता है, लेकिन नए पैटर्न में ये हो सकता है कि ऐसे का एक अलग ही पेपर आए। तो ऐसे का पेपर अलग कर दिया जाएगा, उसे लैंग्वेज के पेपर से हटा दिया जाएगा और एक नया ऐसे का अलग से पेपर होगा। बाकी उसके सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं है। जो अभी तक जिस तरीके से पूछे जाते हैं ऐसे वही होगा, उसको कुछ ज्यादा वो डिफाइन कर देगा। अभी केवल उसने टॉपिक्स दे रखे हैं, 4 टॉपिक एक में और 5 टॉपिक एक में, तो आने वाले समय में उसको ज्यादा डिफाइन करेगा, ज्यादा एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन ऐसे का एक क्या है, अलग से पेपर हो सकता है। यदि हम जीएस के बाकी पेपरों की बात करें तो अभी 5 पेपर होते हैं, जिसमें हिस्ट्री का एक पेपर है, ज्योग्राफी एक है, पॉलिटी एक है, इकोनॉमी एक है और एक साइंस टेक का पेपर है। अभी हमारे कितने 5 पेपर होते हैं। इसको वो क्या करने जा रहे हैं कि इसको वो 4 पेपर इसके बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ना क्लब कर देंगे। हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी को क्लब कर दिया जाए या किसी तरीके से इसके क्लब करेंगे। और सिलेबस में यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस है, खासतौर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों के सिलेबस में बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। अभी का जो परिवर्तन है उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है, जो अभी चल रहा है इसका सिलेबस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में बहुत ज्यादा सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इनकी क्लबिंग हो सकती है, पेपर्स इसके कम हो जाएंगे।
अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में सिलेबस को कुछ चेंज किया जाएगा, जिसमें क्या होने हो सकता है कि अभी हमारा इकोनॉमी काफी कन्वेंशनल होता है, ट्रेडिशनल है, बुकिश टाइप का बहुत ज्यादा है सिलेबस में। वो इसको थोड़ा क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे डायनेमिक बनाया जा सकता है। जैसे उसमें क्या होगा कि नए नए टॉपिक्स ऐड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स को उसमें काफी ऐड कर दिया जाएगा, ग्लोबल जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा, और जो ट्रेडिशनल हमारा पार्ट है इकोनॉमी का उसको क्या किया जाएगा, कम करा जाएगा। यदि हम साइंस टेक की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा परिवर्तन सिलेबस में देखने को मिलेगा साइंस टेक के पेपर में, क्योंकि अभी साइंस टेक क्या है, बहुत ज्यादा उसमें बुकिश और कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, और ये सिचुएशन है कि इवन आपको 11th और 12th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो इसको वो क्या करेगा, थोड़ा कर्टेल करेंगे यूकेपीएससी, और उसमें जो नए रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे स्पेस साइंस को ज्यादा स्पेस दिया जाएगा, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन टॉपिक्स को, नैनो टेक्नोलॉजी है, इन टॉपिक्स को ज्यादा ऐड करेगा। एनवायरमेंट साइंस के बारे में काफी कुछ आ सकता है, और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे ने देखा था फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं उनको क्या करेगा, कम करेगा। तो जहां तक हम साइंस के पेपर की बात करें, ये पेपर आपका आसान होने जा रहा है, यूपीएससी के करीब होने जा रहा है, और इसमें सिलेबस में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। इसमें सिलेबस में चेंजेस सर्टेन है कि होंगे ही होंगे। अब अगर हम बात करें अपनी जो हमारे यहाँ पे 7th पेपर अभी है एथिक्स, और उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, सामान्य अभिरुचि और एथिक्स का जो पेपर है उसमें भी क्या है, चेंजेस होंगे, उसमें सर्टेनली चेंज होंगे। इसमें क्या करने वाले हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो मैथ्स का पार्ट है, जिसने कि इस बार आप लोगों को मेंस में बहुत परेशान किया और बहुत डिफिकल्ट आया, कई लोगों के लिए डिसाइडिंग हो रहा है, कई लोग इसमें बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हो सकता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी में भी मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता। तो मैथमेटिक्स जो गणित वाला पार्ट है उसे हटा के एथिक्स के पार्ट को बढ़ाया जाएगा। तो एथिक्स अब क्या हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तक जो बहुत कम आता था, वो हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही किसका हो जाएगा, एथिक्स का हो जाएगा। तो 7th पेपर में भी हम क्या देखेंगे, काफी चेंजेस देखेंगे। तो ओवरऑल हमारे जीएस के जो 5 हिंदी के अलावा जो हमारे 6 पेपर हैं, इसको एक क्लब कर देंगे, कितने, 4 पेपर इसमें क्लब हो जाएंगे, और हमारा हिंदी अभी एज इट इज रहेगा, इंग्लिश कंपलसरी नहीं होने जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की, तो मैंने कई न्यूज़पेपर्स में भी ये पढ़ा कि अब भाई उत्तराखंड में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, ज्योग्राफी का पेपर हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चारों में ही उत्तराखंड जरूर पूछा जाएगा, और वो सिलेबस का हिस्सा रहेगा, और जैसे अभी है वैसे ही रहेगा। तो आपको उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस में आगे भी हमें उत्तराखंड पढ़ना ही होगा, और उत्तराखंड काफी कंसिडरेबल अमाउंट में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर और क्या होंगे, हमारे ऑप्शनल के ऐड हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी में भी क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरीके से हमारा क्या होगा, प्रीलिम यहाँ यूकेपीएससी में भी मेंस में 2 हमारे क्या है, सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे, मतलब 2 पेपर सब्जेक्ट के ऐड किए जाएंगे, और वो आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आप लेते हैं। तो ये अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के हमारा जो सिलेबस है और प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं जा रहा है, वो एज इट इज रहेगा। पहला पेपर हमारा जीएस का, दूसरा सीसेट का रहेगा। यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस में लैंग्वेज में हिंदी का पेपर एज इट इज रहेगा, एक नया एसए का पेपर इसमें जुड़ सकता है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा, वो लैंग्वेज के पेपर का हिस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका एक अलग से पेपर नहीं होगा। जीएस के जो भी हमारे 6 पेपर्स हैं उनको 4 पेपर्स में ले आया जाएगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों में सिलेबस में चेंजेस की संभावना बहुत कम है। हाँ, इकोनॉमी में थोड़ा बहुत चेंज होंगे, और साइंस टेक में बहुत ज्यादा मतलब बड़े उसमें स्तर पर चेंज होंगे सिलेबस में। एथिक्स वाला जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को उसमें हटाया जा सकता है, और एथिक्स के पोर्शन को बढ़ाने की संभावना है। उत्तराखंड दोनों में ही पूछा जाएगा, और अच्छा पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और आने वाले सालों में हो सकता है कि उत्तराखंड को और ज्यादा वो पूछ सके। ये हमारा है कि पैटर्न और सिलेबस में चेंज। अब ये बात उठती है कि लागू कब से होगा। अभी आप जो हमें अभी सूचना है वो ये है कि उत्तराखंड पीएससी ने, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने नए पैटर्न और सिलेबस को गवर्नमेंट को भेजा है अप्रूवल के लिए। अब इसे गवर्नमेंट अप्रूवल कब देती है। उत्तराखंड पीएससी चाहता है कि इस साल 2023 में जो नोटिफिकेशन निकले उसमें वो नए पैटर्न में कराए। अब गवर्नमेंट में इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक है कि वो जनरली देखिए सिलेबस और पैटर्न चेंज को गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, क्योंकि ये यूके पीएससी का अपना उसका एरिया है, वो अपना उसका फील्ड है, वो जैसे करना चाहे करेगा, और गवर्नमेंट जनरली उसे अप्रूव कर देती है। लेकिन कब से लागू करना है इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना हो सकता है कि अभी चूंकि जो बच्चे हैं वो पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, और एकदम से एग्जाम से 3 महीने पहले नया पैटर्न लगा देना उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये मे बी कि इस साल ये पैटर्न ना लगे,
लेकिन यूकेपीएससी सर्टेन है कि उसको ये पैटर्न इस साल लगाना है। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है। अभी तो यूकेपीएससी ने सिर्फ एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला है, गवर्नमेंट की ओर से कोई अधियाचन अभी नहीं गया है। अगर अप्रूवल पहले आ जाता है इस नए पैटर्न का, सिलेबस का, और उसके बाद अधियाचन जाता है तो इसी बार से ये पैटर्न लागू हो जाएगा। अगर दोनों साथ साथ जाते हैं तब भी इस बार से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर अधियाचन पहले जाता है और गवर्नमेंट इसमें भी डिसीजन में देरी करती है कि क्या नया पैटर्न और सिलेबस लागू करना है या नहीं करना है, तो मे बी इस साल से ये पैटर्न और सिलेबस लागू ना हो पाए। तो ये एक अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी के बीच में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है हम इस पे देखते हैं। हमें क्या करना है कि हमें जो पार्ट चेंज नहीं हो रहे हैं उस पर हमें फोकस करना है। प्रीलिम्स हमारा कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है, तो हमें तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत है नहीं। जीएस हमें एज इट इज पढ़ना है, सीसेट की तैयारी हमें एज इट इज करनी है। मेंस की यदि हम बात करें तो मेंस में भी हिंदी वैसे का वैसा ही रहना है और जीएस वैसे का वैसा ही रहना है। और उत्तराखंड पोर्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमें तैयार करना है। तो हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर आने नहीं है। तैयारी में परिवर्तन मेंस में आना है, जिसमें कि हमारा एक तो जब सब्जेक्ट ऐड होगा तो हमें एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। वो हम तब करेंगे जबकि गवर्नमेंट ये पैटर्न को अनाउंस कर दे और लागू कर दे, तब उसके बाद हम उसको तुरंत हम अपना ऑप्शनल चूज कर लेंगे। जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उनका ऑलरेडी क्या है, ऑप्शनल चल ही रहा है, वो वही रखेंगे ऑप्शनल। जो लोग केवल स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं उनको अपना क्या करना पड़ेगा, नया सब्जेक्ट चूज करके उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तब जब फाइनली पैटर्न क्या हो जाए, लागू हो जाए। बाकी हमारा सेम चीज रहनी है, हिंदी आपने पढ़नी है, उत्तराखंड पढ़ना ही है, जनरल स्टडीज एज इट इज पढ़ना ही पढ़ना है। सी सेट के लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, तो आप उसे पढ़ते रहिए। तो तैयारी में बहुत ज्यादा परिवर्तन की इस वक्त आवश्यकता नहीं है, और जब हमारा पैटर्न लागू हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जनरल स्टडीज, उत्तराखंड, हिंदी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ, पैटर्न चेंज और सिलेबस चेंज की इस अनसर्टेनिटी में तैयारी का एक डायरेक्शन इसमें मिल पाएगा। और मिलते रहेंगे आगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। आप अपनी तैयारी करते रहिए।